अस्सलाम स्टूडेंट्स औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिशवाली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली क़बिज़नी इल्मा। अच्छा जी, स्प्रिंग 2023 कैफ 6 एमएफए का क्वेश्चन जो है सॉल्व किया जा रहा है जी। पेपर सॉल्व किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पेस्टल का जो सवाल आया था स्प्रिंग 2023 में 10 मार्क का बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। हालांकि मुश्किल सवाल नहीं था, मगर 10 मार्क काफी इंपॉर्टेंट होता है पेपर सिनेरियो में, तो इसको हम जरा जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं जी। ठीक है जी, स्टार्ट करेंगे। 10 मार्क का सवाल है, कंडक्ट पेस्टल एनालिसिस ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर एसबीएस। 10 मार्क का सवाल है। स्टार बिजनेस स्कूल एसबीएस रीनोन्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अच्छा, पहले तो एक बात ध्यान में रख लें यार, पेस्टल के में 6 चीजें आती हैं, कौन कौन सी? पेस्टल में 6 चीजें आती हैं, कौन कौन सी? हाँ, पी फॉर पॉलिटिकल, E for economic, S for social, T for technological, E for ecological and L for legal। अब 10 मार्क का सवाल है। जहां जहां जैसे हमने शॉर्ट एनालिसिस पढ़ा था, शॉर्ट एनालिसिस में भी यही करते थे, पढ़ते जाते थे, क्लासिफाई करते जाते थे, पढ़ते जाते थे, क्लासिफाई करते जाते थे। तो यहाँ भी क्लासिफाई करते जाएंगे और फिर इसको थ्योरी फॉर्म में लिख लेंगे, थ्योरी फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। स्टार बिजनेस स्कूल एसबी। अच्छा, पेस्टल मुझे बताएं, इंटरनल एनालिसिस है या एक्सटर्नल एनालिसिस है? क्या लगता है आपको? पेस्टल के बारे में क्या कहेंगे, इंटरनल एनालिसिस है या ये एक्सटर्नल एनालिसिस है? प्लीज चैट के थ्रू बताइए। इंटरनल एनालिसिस कहेंगे या एक्सटर्नल एनालिसिस कहेंगे इसको? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये एक्सटर्नल एनालिसिस, बाहर से, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आती है। शॉर्ट एनालिसिस अगर मैं इसको कनेक्ट करूँ तो रिवीजन पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट यहाँ से आती है। तो स्टार्ट करते हैं जी। पेस्टल में क्या कह रहे हैं जी, स्टार बिजनेस स्कूल एसबीएस रीनोन्ड वर्ल्ड क्लास एजुकेशन प्रोवाइडर इज ऑफरिंग अ रेंज ऑफ डिग्री कोर्सेज इन बिजनेस, अकाउंटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। द स्कूल बोस्ट अ स्ट्रॉन्ग फैकल्टी, high quality research, state of the art infrastructure and a zero tolerance policy for quality education। अच्छा, इसमें किसकी बात हो रही है? पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल है, लीगल है, टेक्नोलॉजिकल है, क्या है इसमें? क्या लगता है आपको? इस पैराग्राफ में पेस्टल के किस फैक्टर में बात हो रही है? PESTEL, इसमें से किसी पे भी बात नहीं हो रही, कोई एक्सटर्नल फैक्टर आ ही नहीं रहा। क्या मैं कहता हूँ ये हमारी स्ट्रेंथ बता रहा है। स्ट्रेंथ वीकनेसेस याद है? स्ट्रेंथ वीकनेसेस हमारी इंटरनल होती थी, उसमें एक्सटर्नल कोई हमारा लेना देना नहीं होता था। किसी को याद आ रही है बात? हाँ, ये बैकग्राउंड बताया जा रहा है। हाँ, अगर स्वॉट एनालिसिस होता तो ये स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, स्ट्रेंथ में आता, वीकनेस तो नहीं, स्ट्रेंथ में आता कि फैकल्टी अच्छी है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, अच्छा काम करते हैं, पुराना स्कूल है, रीनोन्ड स्कूल है, ये सारी बातें जो है ना इसमें आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। एसबीएस हैज बीन रिसीविंग ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट टू सपोर्ट इट्स फ्यूचरिस्टिक एजुकेशनल एक्टिविटीज। क्या लग रहा है? ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट से आपके दिन में क्या आता है? ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट से कौन सा फैक्टर आता है? इंटरनल, एक्सटर्नल है? बिल्कुल जी, एक्सटर्नल है, बाहर से बात हो रही है, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन बात हो रही है। अगर आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन बात हो रही है तो ये पेस्टल है। लेकिन टेक्निक समझे, पेस्टल में लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है, स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहा है। ये एक बेंचमार्क क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह आपके लिए कि आपको कैसे लेके चलना चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम कैसे लेके चलेंगे चीजों को। ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट आपको क्या लगता है? पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, सोशल है, टेक्नोलॉजिकल है, इकोलॉजिकल है या लीगल है? बिल्कुल सही कहा जी, सरल जवान सही कह रहे हैं, राहुल कुमार सही कह रहे हैं, रजा बिल्कुल सही है कि ये हमारा पॉलिटिकल फैक्टर है। पी आउटसाइड आ रहा है, यस, टू सपोर्ट इट्स फ्यूचरिस्टिक एजुकेशनल एक्टिविटीज, हाउएवर ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड अ deteriorating economic situation in the country, the educational sector has experienced a decline in the grants over the past year। क्या मतलब हुआ? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ये भी किसमें चला जाएगा? टी, सही है ना? टी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल फैक्टर। अच्छा आगे बढ़ते हैं ना। डिटोरिएटिंग इकोनॉमिक सिचुएशन, डिटोरिएटिंग इकोनॉमिक सिचुएशन ये कहाँ जाएगा? डिटोरिएटिंग इकोनॉमिक सिचुएशन ये ई हो जाएगा मेरे ख्याल से, इकोनॉमिक में आ जाएगा। क्या ख्याल है? देखें बात समझे, लेबलिंग रीडिंग बड़ी तगड़ी होती है। जब भी आप कोई थ्योरी का सवाल करते हैं, केस स्टडी पढ़ते हैं, ये मैं देखें, मैंने आपको पहले ही बताया था अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो है वो कैफ 3 कॉस्टिंग का खाली तजुर्बा नहीं है, कैफ 6 एमएफए का खाली तजुर्बा नहीं है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सीए फाइनल का C-FAP 4 BFD अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरा पढ़ाता हूँ, जो कि आपको कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन में रियलाइज होगा कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता हूँ। फिर C-FAP 3 एफपीए में पढ़ा रहा हूँ, फिर MSA 2 में पढ़ा रहा हूँ। अब आप देखें मैं MSA 2 तक अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हूँ, मतलब कैफ के पहले लेवल से लेके सीए के आखिरी पेपर तक मैं मौजूद हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
तो यहाँ MSA2 लेवल पे जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ पे एक्सट्रीम लेवल की आपको जो है ना केस स्टडी मिलेगी, 6-6 पेजेस का सवाल मिलेगा, 6-6 पेजेस का सवाल। तो आप सोचिए इतनी डिटेल केस स्टडी जब हम कर रहे होते हैं तो वो टेक्निक्स क्या होती हैं, तो वहां भी मैं ये बच्चों से यही कह रहा होता हूँ कि भाई आपकी रीडिंग जितनी तगड़ी होगी उतना काम करना आसान होगा। तो समझे मैं वहां से आपको टेक्निक्स यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, जो टेक्निक मैं वहां यूज कर रहा होता हूँ वो टेक्निक समझे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह आपको मुझे उम्मीद है कि जब कैप्सिक के पेपर में बैठेंगे तो ये टेक्निक्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। मेरा C5 4 BFD का भी एक्सपीरियंस इंशाल्लाह हेल्प करेगा, जहाँ पे December 22 और December 21 इन 2 अटेम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडेंट्स का मेरिट सर्टिफिकेट भी है पूरे पाकिस्तान में। C5 3 SPM और MSA2 भी थियोरेटिकल एरिया है, मगर अल्लाह का शुक्र है मैं करा रहा हूँ। C5 3 SPM और MSA2 में लिमिटेड कराता हूँ, 1/3 एरिया कवर कराता हूँ, मेरे साथ दूसरे फैकल्टी हैं। बाकी CAF 3 कॉस्टिंग, CAF 6 MFA और C5 4 BFD जो ही मैं 100% पूरा कराता हूँ। तो इंशाल्लाह आपको ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ना, ये समझे मैं आपके तजुर्बे की बेस पे बातें कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ों का जो मेरा निचोड़ है इसकी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी नंबर नोट कर सकते हैं, कोई अगर क्वेरी वगैरह हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, 0321211963। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या था भाई, इकोनॉमी में बात हो गई। द एजुकेशनल सेक्टर एक्सपीरियंस डिक्लाइन इन ग्रांट्स ओवर द पास्ट ईयर। डिक्लाइन इन ग्रांट, ग्रांट में डिक्रीज आ रहा है जी, ठीक है। इसी वजह से जो है वो क्या कहते हैं सेक्टर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो जिसे कहते हैं ना कि हमारे हालात इतने अच्छे नहीं है, हालात अच्छे नहीं है, इसीलिए जो है इकोनॉमिक फैक्टर अच्छे नहीं है, इसलिए जो है ना डिक्लाइन हो रहा है। Further, it has been under consideration that the grant shall be given to a university only on the recommendation of Higher Education Commission, and its related bill has recently been placed before the National Assembly. क्या लग रहा है, बिल की बात आ रही है, बिल की बात आ रही है, बताएं कौन सा रहेगा। हम्म, बताएं, जवाब दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब बिल की बात आ रही है तो लीगल फैक्टर्स की बात आ रही है, HEC की बात आ रही है। HEC रेगुलेटर है, HEC रेगुलेटर, एजुकेशन का रेगुलेटर है HEC। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि बिल भी पास हो रहा है, तो ये जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है इसको आप लीगल में ले जाएंगे, L फॉर लीगल, ठीक है जी। तो देख रहे हैं रीडिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए, रीडिंग बहुत जबरदस्त आपकी होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। इन ऑर्डर टू रिमेन कॉम्पिटिटिव SBF has invested heavily in the latest software and technology for its educational program। हाँ भाई, पेस्टल का कोई पॉइंट लग रहा है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर आया है और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट किए इन्होंने, तो क्या कहते हैं, अरे भैया क्या कहते हैं। क्या आया ये, व्हाट इज दिस। डिफरेंट कलर से हाईलाइट कर लेते हैं, पर्पल से हाईलाइट कर लेते हैं, क्या है ये। बिल्कुल सही है, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी, T आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया। तो P पे बात हो गई हमारी, E पे बात हो गई हमारी, टेक्नोलॉजी पे बात हो गई हमारी, लीगल पे बात हो गई, 4 फैक्टर कवर हो गए 6 में से। इट इज ऑल्सो सर्विंग रिजर्विंग सीट्स एंड ऑफरिंग स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, इज वर्किंग ऑन द स्टूडेंट एंड फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम विद वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज। क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी से बात कर रहे हैं। SBL long-term plan include launching various online programs for international students and opening facilitation offices in countries with a high potential for collaboration and international students। एक और काम की बात नजर आ रही है, गिरे से हाईलाइट कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान है किस चीज का, लॉन्चिंग वेरियस ऑनलाइन प्रोग्राम्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ओपनिंग फैसिलिटेशन ऑफिस इन कंट्री विद हाई पोटेंशियल फॉर कोलेबोरेशन एंड इंटरनेशनल स्टडीज। कोलेबोरेशन एंड इंटरनेशनल स्टडीज सब सोसाइटी अच्छी होगी, सोसाइटी का लेवल बढ़ेगा, सोसाइटी का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है। तो ये कौन सा आ गया, ये आ गया सोशल। तो आप देखें 5 कवर हुए हैं। अच्छा, इसमें इकोलॉजिकल कवर नहीं हो रहा है, इकोलॉजिकल होता था माहौलियाती, याद है एक वर्ड में यूज करता था माहौलियात, उर्दू का वर्ड है माहौलियात। तो कोई माहौलियात पे बात हो रही है, नो। ठीक है जी, बात समझ आई। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा जी, अब जल्दी से हम फाइनल कर लेते हैं। पॉलिटिकल से स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने देखे ओरली सॉल्व कराया, मगर मैं लिख के भी सॉल्व कराने में इंटरेस्टेड हूँ। पेस्टल एनालिसिस ऑफ स्ट्रीट थ्योरी लिख रहे हैं हम।
इंक्लूड द फॉलोइंग। ठीक है जी, जरा गौर से देखिएगा। पॉलिटिकल, जी, तो पॉलिटिकल में क्या देखते हैं आप? हाँ जी, सबसे पहले क्या डिसाइड किया था हमने? पहले तो ग्रांट की बात आई थी। पॉलिटिकल फैक्टर में ये आ जाएगा, एग्री करेंगे? एसबीएस रिसीविंग ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? विल अफेक्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री विल अफेक्ट एसबीएस। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हर बिजनेस को इफेक्ट करती है, तो इसको भी इफेक्ट करेगी, एसबीएस को भी इफेक्ट करेगी। एडवर्सली, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? और आगे एक और बात भी लिखी है, डिक्लाइन इन ग्रांट ओवर द पास्ट ईयर्स, फर्दर देयर विल बी डिक्रीज इन ग्रांट्स ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है जी, बात समझ आई? इकोनॉमिक, इकोनॉमिक, जी, इकोनॉमिक में क्या था भैया? डिटोरिएटिंग इकोनॉमिक कंडीशंस, यही थी, यही बात लिखी है। मैं देखिए सिनेरियो से उठा रहा हूँ। सिचुएशन इन द डिटोरिएटिंग इकोनॉमिक सिचुएशन इन द कंट्री, हमारे मुल्क के हालात लग रहे हैं, मुझे लग रहा है ये, हाँ, हमारे मुल्क के हालात पे बनाया है इन्होंने, लगता है। हाँ, ऐसा लग रहा नहीं लग रहा आप लोगों को? अभी आज करंटली 2023 में जो हालात चल रहे हैं, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ताला आगे आसानी फरमाए यार, दुआ करें आप लोग भी, हम भी दुआ करते हैं। इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री विल विल क्या करेगा? पॉजिटिव नेगेटिव? विल बी हैविंग नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन, क्या होगा? इनकम्स ऑफ पीपल, देयरफॉर विल आल्सो अफेक्ट। भाई देखे ना, जब लोगों का खाने को पैसा नहीं होगा, लोग कहाँ से पढ़ेंगे यार? लोग कहाँ से पढ़ेंगे? विल आल्सो अफेक्ट एसबीएस।
ठीक है जी, बात समझ आई? आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट। जी। और और कुछ लिखा हुआ है इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में? इट हैज ऑल्सो रिजर्विंग सीट्स एंड ऑफरिंग स्कॉलरशिप फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ठीक है, ये तो ऑफरिंग स्कॉलरशिप टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, हमारे लोगों को तो स्कॉलरशिप नहीं दे रहा है। ठीक है, इकोनॉमिक में यही बात आ रही है। और इकोनॉमिक के बाद क्या आता है? सोशल। सोशल में कुछ आ रहा है? सोशल में कुछ आ रहा है? कोलेबोरेशन की बात आ रही थी। हाँ भाई, बात समझ आ रही है? सोशल में ये बात हुई थी हमारी। एसबीएस लॉन्ग टर्म प्लान इंक्लूड लॉन्चिंग ऑनलाइन प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। एसबीएस लॉन्चिंग, सवाल से ही उठा रहा हूँ मैं। ऑनलाइन प्रोग्राम्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। ठीक है जी। और क्या कह रहे हैं? ओपनिंग फैसिलिटेशन ऑफिस फॉर कोलेबोरेशन। सिनेरियो से ही उठा रहे हैं हम। क्यों उठा रहे हैं? कोलेबोरेशन हो रही है जी। किसके लिए कोलेबोरेशन हो रही है? डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से कोलेबोरेशन होगी। फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम विद वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज। इससे क्या फायदा होगा? इससे क्या फायदा होगा? पॉलिटिक, ये आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन है ना, आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन है, क्या फायदा होगा? इट विल हेल्प टू इम्प्रूव इमेज ऑफ एसबीएस। ठीक है। एंड वुड इंक्रीज स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दूसरे मुल्क के लोग आएंगे तो अच्छी बात है ना, सोसाइटी इंप्रूव होगी, आप उनसे सीखोगे, आप उनके नॉर्म सीखोगे, आप उनकी पॉजिटिव बातें सीखोगे। और क्या था हमारे पास भाई? पेस्टल में टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल था हमारे पास, बिल्कुल था जी। इन्वेस्टमेंट की थी हमने, क्या किया था? न्यू टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट की थी, कहीं आ रहा है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एग्री करेंगे? बिल्कुल, फॉस्टरिंग रिलेशन, बिल्कुल सही कहा आपने राहुल, सही कह रहे हो। कहाँ लिखा हुआ था ये रहा? एक मिनट, सवाल पे वापस चलते हैं। ये लिखा ना, फॉर स्मूथ, टू इंश्योर स्मूथ डिलीवरी ऑफ लेक्चर्स। ऑनलाइन एंड फिजिकल। फिजिकल की जगह उसने वर्ड यूज किया इन पर्सन, हम भी ये यूज करते हैं।
ठीक है, इकोलॉजिकल नहीं है हमारे पास, इकोलॉजिकली हेडिंग डाल के लिख देते हैं, नो रेलेवेंट पॉइंट फाउंड। ठीक है, नो इंफॉर्मेशन। ये क्या कहते हैं, देयर नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इकोलॉजिकल फैक्टर्स। हमने ढूंढा में नहीं मिला भाई। और लीगल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीगल में क्या था भाई, लीगल में क्या था जल्दी से बता दें। लीगल में क्या बात हुई थी, हाँ बिल पास की बात हुई थी ना, वो एचईसी से अप्रूव होगा। कहाँ गया वो, grant will shall be given to university only on recommendation of HEC. Grant shall be given only on approval from HEC and bill for the same has been passed. आसान था सवाल ये, ईमानदारी से बताओ ये सवाल आसान था या मुश्किल था। 10 मार्क मुफ्त के थे, चलो मजे से मजा 8 तो निकाल सकते हो। सीरियसली बताएं, जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर करें उनसे भी बात कर रहा हूँ मैं, जो लाइव वाले हैं उनसे भी बात कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, निकाल सकते थे मार्क्स, क्या ख्याल है। ठीक है, नोट करें जरा प्लीज। पेस्टल इतना मुश्किल नहीं होगा यार, इंशाल्लाह आप परेशान ना हो पेस्टल से। अगर आपको पॉलिटिकली ये सारे फैक्टर्स पे गिरफ्त है, जो कि मुझे लग रहा है कि है, इतनी बुरी नहीं है पोजीशन, तो आप कर सकते हो। ठीक है, जल्दी से नोट कर लें, फिर हम अगले सवाल पे चलते हैं, ये वीडियो एंड करेंगे। कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लें प्लीज। कोई सवाल है, कंफ्यूजन है, पूछ लें। वीडियो समझ आती है तो आगे आप और लोगों से भी शेयर कर सकते हैं, किसी का फायदा हो सकता है। थैंक यू। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें जल्दी से इसको फाइनल करें, अगली वीडियो पे चलते हैं।